अभी सरकार सबसे ज़्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल डेवलपमेंट में लगी है। मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो अभी हमारे जो मुखिया और विधायक लोग हैं, चाहे वार्ड लोग हैं, इनके एजुकेशन के लिए ये जब अब बन रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र में जब इनको चुन लिया जा रहा है, तो चुनने के बाद इनको क्या काम करना है ये काम ही नहीं मालूम है। एक वार्ड को क्या करना है उसको मालूम नहीं। वो साल के मतलब उसके अपने चरण के 5वें साल में मालूम चलता है कि हमें क्या करना है, तब तक समय सीमा बीत जाती है, कुछ कर नहीं पाता है। ये एक फैक्ट हो जाता है नहीं मालूम चलने का। और मैं बात बताता हूँ कि मुखिया लोग होते हैं, उनको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है, क्या क्या कर सकते हैं वो भी नहीं पता है। बाकी के इलाकों में बहुत सारे गांव के बारे में एग्जाम्पल सेट है कि वहाँ के एक एक मुखिया पूरे पूरे गांव को डेवलप कर दिया, उस पूरे गांव का हुलिया बदल दिया। जहाँ पर बंजर जमीन हुआ करते थे वहाँ पर हरियाली आ गई, जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता था वहाँ पर खेती बाड़ी होने लगी, जहाँ पर नहर की सुविधा नहीं थी वहाँ पर नहर की सुविधा आ गई। और आजकल गांव की बात कर देते ये सब ऐसे ही है। मैं बिहार पंचायती राज के बुक से कुछ टॉपिक निकाले हैं जो मुखिया और वार्ड का ये सब जिम्मेवारी बनता है करवाना। अगर मुखिया और वार्ड ये दोनों पढ़ लिख ले, इन दोनों को बता दिया जाए कि आपकी कार्य क्या है, आप किस किस प्रकार की कार्य कर सकते हैं, तो आने वाले समय में एक बेहतर प्रदर्शन लाकर सामने दिखा देंगे कि हाँ अपने राज्य में अपने राज्य में, राज्य क्या बोलूँ, एक तरीके से निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर उनका दबदबा चलता हो, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं जीतने के लिए। फालतू की काम नहीं बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो भैया गांव गांव से लोगों को जुड़ना पड़ेगा, गांव गांव से लोगों को मिलना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये सब इस दुनिया में होना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले मैं बताऊं तो सामान्य कार्य है जो पंचायत के मुखिया और सचिव, चाहे ये वार्ड कमिश्नर लोग हो गए, वार्ड लोग हो गए, इनकी जरूरत है कि पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक संकट में सहायक कार्य करने की शक्ति, अगर गांव में प्राकृतिक संकट आ जाती है तो उसके लिए भी काम करना, लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। अगर कोई जमीन है जहां पर कोई अधिकारी चाहे कोई बड़ा आदमी, बाहुबली आदमी उसको कब्जा कर लिया है, चाहे कुछ गांव के नॉर्मल आदमी ही कब्जा कर लिए, तो उसको अतिक्रमण हटाकर वहां पर फिर से व्यवस्था लागू करना। लेकिन उसके लिए प्रशासनिक तौर पर भी उन लोगों को, प्रशासन को साथ देना पड़ेगा, तब जाकर एक मुखिया चाहे वार्ड कुछ कर सकता है। नहीं तो करने के बाद अगले दिन उनका बॉडी मिल जाएगा घाट पे। शैक्षिक श्रमिकों को संगठित करना, मतलब एक अच्छे श्रमिक व्यवस्था को लाना, सामुदायिक कार्य में सहयोग करना, गांव को साफ रखना, अपने निर्वाचन क्षेत्र को साफ रखना, गांव के अनिवार्य संख्या की आंकड़ों का संधारण करना कि भैया हमारे गांव में कितने आंकड़े हैं वोट के, कितने लोग यहाँ पर वोट देने के लिए है, हम कौन सी व्यवस्थाओं को ला रहे हैं। अभी जो मैंने देखा उसको बता रहा हूँ। अभी गांव गांव में चला है शौचालय योजना, तो जिनका बन गया है उनको पैसा दिलाने का क्या जरूरत है। मैं बात बताता हूँ, एक रेशियो बताता हूँ, एक ही शौचालय पे उसी परिवार के 36 लोग अलग अलग होकर पैसा उठाते हैं, 12 हजार। एक गांव के मुखिया को, एक गांव के वार्ड को ये पता है ना कि इसके घर में कितना बाथरूम है, इसके घर में कितने लोग हैं, उससे ज़्यादा वो फॉर्म भरता क्या है, उससे ज़्यादा वो फॉर्म लेता क्या है, क्योंकि उसको 2000 रुपया कमीशन मिलता है। जितना करवा देगा 2000 कमीशन मिलेगा। सरकार सीना ठोक कर बोलेगी कि हमने ये किया है। अरे भैया जनता के पास पहुंचा है कि नहीं, वेरिफिकेशन तो कर लो। अगर सरकार वेरिफिकेशन करवाए ना शौचालय योजना का, तो 50% से ऊपर शौचालय सब रद्द हो जाएंगे। मतलब जितने लोगों को पैसा आवंटित किया गया है उन लोगों से पैसा रिकवरी करने के लिए सरकार को मजबूरन फोर्स भेजना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग इलीगली तरीके से वो लोग पैसा उठाए हैं मुखिया और वार्ड के मदद से। ये तो हो गया आम बात। राशन कार्ड में लोग उठा रहे हैं, लोग इंदिरा आवास योजना में भी फायदा उठा रहे हैं। ये सब कोई सुनी सुनी बात नहीं है, आप पेपर में भी पढ़िए। आए दिन जहां पर ये सब व्यवस्थाएं लागू हो रही है, इलीगल अधिकारी लोग वहां पर पैसे लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं।
हर मुखिया और वार्ड को ये चाहिए कि ऐसा व्यवस्था अपने गांव में लगवाए, कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल हो, कृषि के लिए एक अलग संस्थान भी बनवाए। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो कुछ करे वहाँ पे, कि गांव के कृषि लोगों का, किसान लोगों का कुछ तो हो सके। वो उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाए, वहाँ पर उनको एक ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप ये कर सकते हैं। बिहार में खुले हैं, ऐसा बात नहीं है, हर जगह पे खुला हुआ है, कृषि इंस्टीट्यूट खुला है, लेकिन वो सब में घास जम गए है, पूरा ऑफिस के अंदर तक घास जम गया है, सारे अधिकारी को वहाँ से हटा दिया गया है। वहाँ पर अब केवल कुछ नहीं, भैंस चराने का काम होता है। मैं 36 तौर पे मैं अपने गांव में जाता हूँ, अपने रोड में जाने में तीन को मुझे मिलता है। पूरे सरकारी पैसे का घटिया तरीके से यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार इस पर नजर नहीं रखती है, नजर रखेगी ना तो जो व्यवस्था सरकार को लाना है वो ला सकती है, लेकिन सरकार घोटाला करने में खुद रहेगी तो क्या करेगी। गांव में मुखिया और वार्ड लोगों को करना चाहिए, कृषि कौन कौन सा हो रहा है उसके बारे में बात करें, गांव गांव में घर घर में जाकर बात करें, बागवानी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए बात करें, बागवानी का विकास करवाए, गांव में पेड़ पौधा नहीं दिख रहा है तो पेड़ पौधा लगवाए, बंजर भूमि का विकास करवाए, चारागाह का विकास और अनुरक्षण तथा उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरण और उपयोग का निवारण करें कि चारागाह का है कि नहीं है, मतलब ऐसा मैदान जहाँ पर घास हो, जहाँ पर मवेशी को चराया जा सके। मेरे गांव में भी है 2-3 जगह जहाँ पर लोग मवेशी को बांधते हैं चराने के लिए, तो उसका विकास कराना भी मुखिया और वार्ड का काम है। उस जगह को एक तरीके से एक्वायर किया जाता है, वो जगह किसी का नहीं होता है, नदी के किनारे हो गया, नहर के किनारे हो गया, चाहे चेवड़ ढेवड़ हो गया, ये सब जगहों पे ये सब चारागाह का विकास करवाया जाता है। गांव में पशुपालन के लिए सुविधा है कि नहीं है, डेयरी उद्योग है कि नहीं है, मुर्गा पालने के लिए मुर्गा फार्म है कि नहीं है, इन सब के लिए लोगों को मोटिवेट करना एक मुखिया और वार्ड का ही काम है। अगर यही लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आगे है मवेशी की नस्ल, कौन से नस्ल का चुनना है, गांव के मुखिया ये डिस्कस कर सकते हैं। कौन से मुर्गा का नस्ल लाना है, कौन से जगह पर यहाँ पर फार्म खोला जाए तो अच्छा होगा, पशुधन की नस्ल में सुधार कैसे हो सकते हैं, इसके लिए भी डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें हो जाए। टेंट लगे, टेंट लगने के लिए पैसा भी तो सरकार देती है, तो मालूम रहेगा मुखिया और वार्ड को, तब न करवाएगा सर। चारागाह का विकास किस किस माध्यम से हो सकता है, इसके बारे में भी बताया जाए। ये सब इंस्टीट्यूट में बताया जाएगा जहाँ पर मुखिया और वार्ड लोगों के लिए इंस्टीट्यूट खुलवाए जाएंगे। वहां पर वो 15 दिन के ट्रेनिंग में आएंगे, हर साल 15 दिन का ट्रेनिंग उनका होगा, हर साल। अब जो भी उनको कोई मैटर फंसेगा वहाँ के टीचर को तुरंत फोन करेंगे, भाई ऐसे ऐसे मैटर हो गया है, अब कैसे इसको ठीक करें, वहाँ से बताया जाएगा, उसको किया जाएगा। सरकार ऐसा व्यवस्था करे, हमारी सरकार आएगी ना, व्यवस्था करेगी कि हर जगह पर एक ऐसा सब पंचायत भवन बनाया जाए जहाँ पर सभी प्रकार के कार्य सहूलियत से किया जाए, एकदम डिजिटलाइजेशन के अनुसार किया जाए। सामाजिक और फर्म, लघु वन उत्पाद, ईंधन, चारागाह, इसका भी इस्तेमाल किया बनाया जाए। ये सब भी मुखिया और वार्ड का काम है। सड़कों के किनारे और अपने नियंत्रण, जो हमारे नियंत्रण में है, नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों का रोपण और प्रशिक्षण, ये भी करवाना मुखिया और वार्ड का काम है। कि कुछ जगह जो राज्य के नाम पे है, जो सरकार के नाम पे है, जैसे में कब्रिस्तान मुरघटिया हो गया, वहां पर पेड़ लगवाना, जो बसवाड़ी हो गया बसवाड़ी में पेड़ लगवाना, चाहे वो बसवाड़ी में जमीन किसी का उस पर भी पेड़ लगवाना, क्योंकि पेड़ का पैसा सरकार खुद देती है, पेड़ भी भेजवाती है कि पेड़ लगवाओ। ईंधन के लिए वृक्षारोपण, जैसे में किसी को जलाना है तो लकड़ी भी तो एक तरीके से ईंधन है। घर में खाना वाना बनाना है, ठंडा में तापना है, लकड़ी बनवाना है, फर्नीचर के लिए भी लकड़ी चाहिए, इसके लिए भी पेड़ पौधा लगवाया जा सकता है। चार विकास, हर तरीके से चौखुट्टा विकास करवाइए। आपके इलाके में नहर उद्योग है कि नहीं है, नहर लाइए। पानी की सिंचाई की व्यवस्था है कि नहीं, कि उसका लाइए। एक कल की बात मैं बताता हूँ, चापाकल। सरकार चापाकल भेजवाती है उन लोगों के लिए जहाँ पर सार्वजनिक जगह हो, चाहे गांव में कुछ ऐसे लोग जिनके पास कल नहीं हो, उनके लिए कल व्यवस्था आया, चापाकल व्यवस्था है कि भैया इनके इनके द्वार पर लगवाइए। सारा का सारा चापाकल किसके द्वार पर लगा पता है, जो भी गांव में दबदबा रखते हैं, जो भी गांव में जिनका नाम है, सारा का सारा चापाकल उनके नाम पर आवंटित हुआ है।
नॉर्मल लोगों के नाम पर एक भी गांव, एक भी कल आवंटित नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले इधर 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में, चाहे आने वाले में, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो आम जनता के लिए किए गए हैं, लेकिन फिर भी उसमें सहयोग उनको सरकार से बहुत कम मिला है, इसके लिए खफा होते हैं। खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, छोटा मोटा उद्योग के लिए भी लोगों को मोटिवेट करना, ये भी एक ग्राम पंचायत का काम है। ग्रामीण गृह निर्माण, बहुत सारे हमने मुखिया और वार्ड के बारे में पढ़ा है जो महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, पंजाब में है, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में है, कि वहाँ पर वो लोग जब वहाँ के मुखिया बने, वहाँ के वार्ड बने, तो वहाँ के लिए इतना कुछ कर गए कि आज वो वर्ल्ड हेरिटेज में, नेशनल हेरिटेज में गिने जाते हैं। एक डेवलपमेंट के माध्यम से हर घर में सोलर पैनल लगवा दिया गया, घर बनवा दिया गया, नाला व्यवस्था, डंपिंग व्यवस्था, वहाँ पर आपके कचरों का क्या होगा, उस कचरों का इस्तेमाल खाद बनाने में कैसे करेंगे, वहाँ पर आपके चारागाह कैसे होंगे, पानी का हार्वेस्टिंग कैसे किया जा सकता है, सारे प्रकार के नॉलेज को वहाँ पर देने का काम इन लोगों ने किया। जिस तरीके से पेयजल का व्यवस्था एक जिस इलाके में नहीं है, वहाँ का मुखिया क्या करे, अपने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से बात करे कि भैया हमारे पास कुएं की ज़रूरत है, पेयजल का ज़रूरत है, तो यहाँ पर हमको पोखरा खुनवाना है, ये जगह खरीदना है, ये शमशान घाट है, शमशान घाट में चाहे मुरघटिया है, उसको क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में आप पेड़ लगवाइए, वहाँ पर कुछ ऐसे व्यवस्था बनवाइए जहाँ पर लोग आसानी से कुछ व्यापार का काम कर सकें। भले रात को लोग नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो लाइए जहाँ से कुछ इनकम हो सके, क्योंकि वो फालतू का ज़मीन पड़ल है, उस फालतू के ज़मीन से अच्छा है कुछ हम इस्तेमाल करें। जलाशयों का उद्घाटन करना, चाहे जो भी हो, हौज बनवाना, चापाकलों का निर्माण करवाना, ये एक और है, कुछ जगहों को जो बचा है उसका भी इस्तेमाल बेढंग के तरीके से हटाकर अच्छे तरीके से उसको किया जाए, जिससे जनहित का कल्याण हो, तो न जाके एक नए समाज का जन्म होगा, एक नए समाज का उद्घाटन होगा। जल प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण के लिए भी एक मुखिया और वार्ड को बैठकर बात करनी चाहिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से जाकर बात करना चाहिए, वीडियो से, कि यार हमारे गांव में, यार नहीं सर हमारे गांव में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ये खर्चा होने वाला है, इतना कुछ होना, आप मदद करवा दें तो कोई काम बने। अगर मदद नहीं करवाएं तो गांव में बोले इस सरकार को वोट नहीं देना है, सिंपल सी बात है। तो सरकार को वोट क्यों नहीं देना है, मतलब ऐसा केस हुआ इसलिए मैंने बोल दिया। वो सीधा काम करे कि वहां से लेटर मुख्यमंत्री को लिखे, पहले विधायक को लिखे, विधायक नहीं सुने तो इन सबका नाम लेके सांसद को लिखे, सांसद भी ना सुने तो मंत्री को लिखे। अब मंत्री नहीं सुनेगा तो नीचे के लोग तो करप्ट होंगे ही। सबसे व्यवस्था है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उस व्यवस्था को लागू करना जिसके अनुसार लोगों को एक नए प्रकार से सोचने की और डरने की मौका मिले कि हाँ हम ये काम नहीं करेंगे, सरकारी काम नहीं करेंगे तो हमें बहुत बड़ा जुर्म का भागीदारी मानते हुए। और ऐसे कीजिए, जो लोग गलती कर रहे हैं उनको सजा नहीं, पहले उनको पटना बुलाइए, पटना बुलाकर न्यूज़ मीडिया को बैठाइए, वहाँ पर उसको लाइव माफ़ी मंगवाइए कि हमने बिहार के लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से पैसा मिलता है और हमने काम नहीं किया, हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगते हैं। इस प्रकार का बात करवाना पड़ेगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अरे भैया, जब तुम डकैती किए, चोरी किए, लूटखोरी किए, करप्शन किए, तब आत्महत्या नहीं किए, माफ़ी मांगने में आत्महत्या करोगे? उनके परिवार पर अटैक, उनके परिवार पर एथी कीजिए, अब फाइन लगवाइए, तब जाके वो सुधरेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था किया जा सकता है, जिसके अनुसार गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है, जिसके अनुसार एक बेहतर तरीके से नए समाज का गठन किया जा सकता है। सड़क बनवाना भी ग्रामीण विकास योजना के अनुसार मुखिया और वार्ड का काम है। भवन निर्माण कराना, अरे भैया पंचायत भवन ही नहीं बनेगा तो उसमें क्या होगा। मैं कुछ डिसाइड किया हूँ कि एक पंचायत भवन के अनुसार क्या क्या बनना चाहिए, उसके बारे में मैं कभी आपको आगे बताऊंगा। आपके कहीं पुल टूटे हुए हैं, फेरी टूटे हुए, जलमार्ग में दिक्कत है, संचार में दिक्कत है, तो उसके लिए भी आप सरकार से बात कीजिए। ये भी काम मुखिया और वार्ड का ही है, लेकिन करता नहीं है। सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने, जहाँ पर प्रकाश नहीं जाते हों उनका अनुरक्षण के लिए विद्युत वितरण सहित
ग्रामीण विद्युतीकरण का भी व्यवस्था करवाएं। हमने 2016 के पहले अपने गांव में बिजली देखा ही नहीं है, और बिजली ना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे गांव के मुखिया लोग, वार्ड लोग, और हमारे इलाके के विधायक लोग, सांसद लोग, और खास करके मंत्री लोग। क्योंकि जिनको अपना फायदा से मुक्ति मिलेगा तब ना जाके कुछ करेंगे, और जब अपने पेट भरने के चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, मतलब जहां पर फ्री में अगर बिजली वेस्ट हो रहा है वहां पर उस बिजली को बचाकर कुछ नए तरीके से इस्तेमाल करना। जिस तरीके से गैर परंपरागत ऊर्जा आयोजनों का अन्य एवं विकास करवाए, उसका शुरुआत करवाए, विकास करवाए, जहां से हम बिजली बना सकते हैं। जैसे मैं कोई सोलर लगाना चाहता है तो सोलर लगवाइए। सरकारी खाते के अनुसार जब पैसा सब मिल रहा है तो उसका भी व्यवस्था करना चाहिए। सामुदायिक और गैर परंपरागत ऊर्जा का यहाँ पर बात हो जाती है कि सांप्रदायिक ऊर्जा के लिए भी काम करना चाहिए। अन्य ऊर्जा संसाधनों का प्रसार, अब देखिए हर लोग सोलर लगा देते हैं, इन्वर्टर लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर है, लेकिन और भी क्या हो सकता है इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। कचरों का इस्तेमाल क्या हो सकता है इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें आपको सिखाया जाए कि आप किस किस प्रकार से काम कर सकते हैं, कौन कौन से प्रकार से आप काम कीजिएगा तो जनहित के कल्याण के लिए हो सकेगा। गरीबी अपशमन कार्यक्रम, गरीबी को हटाने के लिए एक गांव स्तरीय पर मुखिया और विधायक क्या कर सकता है, इसके लिए भी मुखिया और विधायक को काम करना चाहिए, वार्ड के साथ करना चाहिए, क्योंकि एक मुखिया क्षेत्र में बहुत सारे वार्ड हो जाते हैं। शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षा साहित्य, अब देखिए मैं अपने इलाके की बात कर देता हूँ तो कोई भी विधायक नहीं है जो किसी स्कूल में जाकर मतलब समय बिताया है कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। कोई भी मुखिया स्कूल में जाकर नहीं बैठता है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। कोई भी वार्ड अपने क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी स्कूल हो गया चाहे हाई स्कूल हो गया, वहां पर जाकर नहीं बैठता है कि पढ़ाई क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या नहीं है। ये सब वो करता ही नहीं है। क्यों? उनके पास नॉलेज ही नहीं है, कोई टोकने बोलने वाला नहीं है। अगर होता ना तो उनकी हिम्मत नहीं होती घर में बैठ जाने के लिए। और साहब टाइम पास करते हैं यार, फोन करो तो फोन नहीं उठाएंगे, मैसेज करो तो मैसेज नहीं उठाएंगे, बढ़िया से लात खाने का काम करते हैं और पिटाते भी है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। पुस्तकालयों का निर्माण करना, ये पंचायत भवन में होगा। कैसे मीटिंग करना है इसका भी काम पंचायत भवन में करवाया जाएगा। संस्कृति एवं खेल कूद का कार्यकलाप करवाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि कैसे वो करवा सकती है, क्योंकि वो लोग तो मुखिया और वार्ड लोगों को तो बुझेबे नहीं करेगा। बाजार एवं मेले का उद्घाटन करवाना, बाजार में किस तरीके से कहाँ पर क्या होना चाहिए उसका भी काम मुखिया और वार्ड करवा सकते हैं। जैसे में कहीं मुर्गा कटा रहा है तो मुर्गा कटाने का अलग भवन बन जाएगा। सब्जी बेचा जा रहा है, सब्जी बेचने के लिए एक ठेला बनवा दिया जब आप लोग सब्जी बेचेंगे, अलग अलग दुकान बनवाया जाए, तो इसका भी इस्तेमाल तो सरकार करवा सकती है, लेकिन सरकार नहीं करवा रही है। सरकार का खामियां है कि वो नहीं करवा पा रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण विकास के लिए भी वो लोग कुछ करना चाहिए कि गांव में हर रोड साफ सफाई रहे। आजकल तो लोग रोडों पर हक देता है, जहां पर आप चलिएगा आपके घर के आगे कोई हक के चल जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, निकलिएगा तो गरियाइएगा, और क्या कर सकते हैं, दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। गांव में पराठी, ये क्या बोलते हैं, पराली जलाए जा रहे हैं। आजकल धान के खेती के बाद वहां पर पराली जला दिए जा रहे हैं। मतलब बाहर के ट्रेंड ये लोग लेकर जो आए हैं, ये मुखिया और वार्ड का काम है कि वहां से कंप्लेन करें कि उन लोगों पर 5-5 हज़ार रुपया का फाइन चढ़े। अरे भैया गांव में आप जला जला कर गंदगी करोगे, जहां पर वो प्रदूषण जाएगा आप ही को नुकसान पहुंचेगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जिसको सुधारने के लिए कितना रुपया का खर्चा होता है। इससे बढ़िया है कि तुम उसको इस्तेमाल करो, बेच दो। चाहे सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाए कि आप परालियों का जमौरा करो, हर पंचायत में जाएगा और वहां से उसको उठाकर डायरेक्ट राज्य में मंगा लिया जाएगा, ऐसे जगह पे जहाँ पर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके वहां से ईंधन, खाद, बहुत सारे मटेरियल बनाकर उसको भेजे जा सके। ग्रामीण स्वच्छता के लिए बहुत सारा केयर सप्लाई मैं बताता हूँ। सामान्य स्वच्छता का अनुसरण, साफ सफाई,
सार्वजनिक सड़कों, नालों, तालाबों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई, शमशान एवं कब्रगाहों जिसको कब्रिस्तान बोला जाता है उनका अनुरक्षण, बाउंड्री करवाना और संचालन करवाना, ये सब भी उन लोगों के हाथ में होता है, मुखिया और वार्ड के हाथ में। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण एवं अनुरक्षण करवाना, एक भी सार्वजनिक शौचालय हमारे गांव में नहीं बना है, इसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, यह हमारी सरकार की व्यवस्था ही है जो कभी चेक नहीं करवाती कि पैसा जाता कहाँ है। लावारिस मानव एवं पशु के शवों का निपटाना, अगर गांव में लावारिस लाश है, चाहे पशु है चाहे मनुष्य है, तो उनके लाश का क्या किया जाए, इसका के लिए भी बात करना चाहिए किसको, मुखिया और सांसद, विधायक, वार्ड जो भी हो जाए, अपने अपने क्षेत्र में अगर मवेशी मिल रहे हैं चाहे मनुष्य मिल रहा है लावारिस तौर पे, तो उसके लिए भी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। गाड़ी बुला दे, पुलिस को बुला दे, अपना जो भी करवाना है उसको करवा सकता है। स्नान एवं कपड़ा धुलाई घाटों का प्रबंध कराना, जो धोबी समुदाय के लोग हैं वो लोग कपड़ा धुलने का काम करते हैं, तो उनके लिए घाट बनवाना, घाट का प्रबंध करवाना, स्नान करने के लिए लोगों का प्रबंध बनाना, क्योंकि हर गांव में पोखरा, तालाब, नदी होना चाहिए, जरूरी है कि नदी, पोखरा, तालाब होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में सहयोग मिल जाता है हर समाज के लिए। स्नान करने के लिए लोग जाते ही हैं नदी वदी में, तो साफ सफाई व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए मीटिंग बैठाए जाए, कमेटी बैठाए जाए, जहाँ पर लोग आकर रोज मोटिवेट करें, रोज नहीं महीना में एक बार आकर मोटिवेट करें, सिखाएं। तो ये सब सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि वो करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती है। महिला एवं विकास कार्यक्रम के लिए भी मुखिया और वार्ड को बहुत सारा कदम उठाना पड़ता है, लेकिन उनको नॉलेज ना होने के कारण वो लोग नहीं उठा पाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण के लिए भी काम करने के लिए मुखिया और वार्ड लोगों को शक्ति होता है, तो उनको पावर अप दिया जाता है। कमजोर वर्ग विशेषकर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए भी आवाज उठाना उस गांव के हेड जो मेन लोग हैं उनका काम है। जन वितरण प्रणाली, मैं बाढ़ की बात बताता हूँ। अभी 2019-20 में हमारे गांव में बाढ़ आई थी, तो जो सरकार भेजती थी अनाज खिलाने के लिए लोगों को, उसमें से 50% अनाज विधायक, सांसद, बाहुबलियों के घर पे जाता था और 50% में जो बचता था खाली खिचड़ी लोग को खिलाया जाता था। खिचड़ी, दाल, चावल, सब्जी, बस यही खिलाए जाते थे। और उसमें से भी जो लोग सक्षम थे कि हम यहाँ पर हैं, अपना खाना खुद से खा सकते हैं, वो सक्षम थे तो उनको नहीं खाना चाहिए। लेकिन हराम के कमाई खाने का, हराम का काम खाना खाने का जो आदत लग गया है लोगों का, यही चीज़ है जो उनको बर्बाद करने के लिए हमेशा कारगर रहती है। हमने अपने घर में भी बोल दिया था, भैया हम लोग सक्षम हैं, हमारे घर में पानी नहीं घुसा है, हम लोग क्यों सरकारी सहायता से आगे बढ़े। गांव में खिचड़ी बनती थी, खाना बनता, दाल चावल सब्जी बनता था, तो भैया उन लोगों के लिए बन रहा है जिनको घर में मतलब आमदनी कम है, जिनके घर में वो लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जिनके घर डूब गए हैं, जिनका सारा फसल बर्बाद हो गया है। फसल तो अपना भी बर्बाद हुआ था, पूरा फसल बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर भी चुपचाप रहना चाहिए। भैया हम सक्षम है 2 वक्त का रोटी खाने के लिए, तो काहे नहीं खाएंगे। लेकिन नहीं, मेरे बोलने से तो कुछ तो असर पड़ा था, लेकिन फिर भी गांव का लोग मौका नहीं छोड़ता है भोज खाने का। फ्री में जो भोज होता है खाने के लिए नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वही लोग जाकर खाते थे जो लोग बाहर में रहते हों। जो लोगों का काम था इधर उधर घूमना, वो लोग जाकर आराम से खाते थे और खाकर ठीक है, अच्छी बात है। केवल खाते ही नहीं थे, चलाने का भी काम करते थे, खाना खिलाने का भी काम करते थे, सार्वजनिक खाना बांटने का भी काम करते थे, सब काम करते थे, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और जब अभी तक मैंने जितना भी बात बताया, अगर मुखिया, विधायक और वार्ड लोगों के लिए इंस्टीट्यूट खुल गया, एक यूनिवर्सिटी खुल गई, 3 यूनिवर्सिटी की जरूरत है पूरे बिहार भर में इन लोगों के लिए। 3 यूनिवर्सिटी में करीबन 400 लोगों का नौकरी मिलेगा। 400 लोगों को नौकरी मिलेगा तो ये भी तो रोजगार व्यवस्था है ना भैया। वो बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग बनाने में भी तो रोजगार लग रहा है, उसमें भी तो कई लोगों का मेहनत लगेगा। तो इस तरीके से रोजगार डेवलपमेंट करने के लिए काम किया जा सकता है। लेकिन सरकार को एक नैतिक सोच के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, एक जागरूकता सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन वही लोग बढ़ते हैं जिनको जज्बा होती है आगे बढ़ने की। अब बूढ़ा आदमी क्या बढ़ेगा यार, जिसको चलने में दिक्कत होती है, वो आपको लगता है कि राज्य बढ़ाने के लिए काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। सिंपल सा वो खाएगा पिएगा सो जाएगा और कहेगा रात को जय हिंद। जय हिंद, जय बिहार।